बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मनकीरा एजुकेटर। आज एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सरकारी मुलाजमीन के लिए बजट में होने वाली तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन को कौन कौन से फायदे दिए जा रहे हैं, क्या टैक्स छूट, पेंशन इस्लाहात, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस में कुछ इजाफा हो रहा है, या पेंशन इस्लाहात को वापस किया जा रहा है, या कुछ हुकूमत नया करने का सोच रही है। ये तमाम की तमाम तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। जी तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की, जो हालिया मुलाजमीन के एहतजाज के बाद हुकूमत ने खुद आमादगी का इजहार किया था। आज क्योंकि 9 मार्च है, उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च को सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया हुआ है, उसमें वो मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का खुद ऐलान करेंगे। और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बजट में मिलने वाली हैं, या हमारे पेंशन इस्लाहात मुतवक्के हैं। जैसे जैसे मुलाजमीन अपने हकूक के लिए खड़े होते हैं, हुकूमत उन पे कोई ना कोई नया वार कर देती है। हालिया जो पेंशन का नोटिफिकेशन हुआ है, इसके हवाले से हुकूमती ओहदेदारान का ये कहना है कि IMF के साथ हमारा जायज़ा मिशन जो है वो शुरू है और उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। हुकूमत से दरखास्त और अपील यही की जा सकती है कि वो छोटे मुलाजमीन के हकूक डाका डालकर कौन सा किला फतह कर लेंगे। छोटे मुलाजमीन, खसूसी तौर पर शकील 1 ता 16 के मुलाजमीन को हमेशा मैली आंख से देखा जाता है, हालांकि सबसे ज्यादा मेहनत यही मुलाजमीन करते हैं और तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में ये इनका कलीदी किरदार होता है। बजट 2025 और 26 में मुलाजमीन के ऊपर जो टैक्स है, उसके हवाले से IMF मिशन का ये कहना है कि अगर हुकूमत हमें इसके रेलेवेंट कोई और स्कीम दे देती है जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार कई तकरीबों में, अपनी तकरीरों में ये कह चुके हैं कि मुलाजमीन पर टैक्स का बहुत ज़्यादा भार है, जिसको ख़त्म होना चाहिए। उम्मीद यही की जा रही है और जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है बजट का, उसमें टैक्स छूट के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा जा रहा है। अब टैक्स छूट जो है वो जिसमें हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, जो सीधा सीधा डबल कर दिया गया था, उसको कम करने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद पेंशन इस्लाहात हैं। पेंशन में जो डबल पेंशन ले रहे थे, यानी 2 महकमों से ले रहे थे, वो उनको क्लियर कट जो है वो ख़त्म करने की जो इस्लाहात हैं वो इसमें शामिल है, यानी आप एक ही महकमे से पेंशन लेने के हकदार होंगे। उसके बाद पेंशन में इजाफा और तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, ये डेडलॉक अभी बरकरार है। 15% तक जो तंजीमें हैं उनका जोर है कि 15% हर सूरत में बढ़ाया जाए, और हुकूमत 10% तक डटी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि ये डेडलॉक 15% तक ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि 30% का ऐलान वो ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो ये वो खबरें हैं जो मुस्तनद हैं और आप तक पहुंचाई जा रही हैं। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा बिल्कुल नागुज़ीर है और इस पर हुकूमत ने अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अब इन तीनों चीज़ों में जो इजाफा है वो 100% होने के कवी इम्कानात हैं, जो ड्राफ्ट में लिखा गया है। हतमी मंजूरी काबीना की होती है, जो भी वो कर देंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी नई चीज़ें जो है वो मुलाजमीन के लिए तैयार की जा रही हैं। मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 55 साल तक उनको रियायत दी जाएगी कि वो 55 साल की उम्र में आकर रिटायर ले सकते हैं रजाकाराना तौर पर, और इस पर कोई कट नहीं लगेगा। पहले जितनी भी स्कीमें थी कि अगर आप 55, 58, 59 और 60 तक इस तरीके से वो जो टायर बने हुए थे कि अगर आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन में फर्क महसूस होगा या आपके कटौती होगी। रजाकाराना तौर पर जो 55 साल की उम्र में रिटायर होंगे उनको वही पेंशन का हिसाब किताब मिलेगा जो पहले मिल रहा था। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के स्केल रिवाइज करने की बात भी चल रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमती ओहदेदारान और जो फिनांस डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी इस पर आमादगी का इजहार नहीं कर रहे। अलबत्ता हुकूमती वज़रा और राना सनाउल्लाह की तरफ से ये तजवीज़ दी जा चुकी है कि स्केल्स को रिवाइज किया जाए और मुलाजमीन को फ़ायदा दिया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का ये कहना था कि जहां आम आदमी को, आम आवाम को इतने फ़ायदे दिए जा रहे हैं और उनको रमज़ान में रिलीफ पैकेज दिए जा रहे हैं जिसमें 10,000 और 5,000 के पैकेजेस शामिल हैं, तो
क्यों ना सरकारी मुलाजमीन के लिए भी कोई इस तरीके का पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब ज़राए का ये भी कहना है कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी बीवियाँ सरकारी जॉब में नहीं है, तो उनको भी 10,000 रुपए का पंजाब में पैकेज दिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 5,000 रुपए भी उनको इमदाद के तौर पर दिए जाएँगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि मुलाज़मीन जो है, वो जो मुलाज़मीन के लिए कोई न कोई फ़ायदे की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाए। अब वो एट द एंड कौन-सी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसका कुछ कहना क़ब्ल अज़-वक़्त होगा। अलबत्ता कल जो सदर ज़रदारी पार्लियामेंट के इजलास में मुश्तरका तौर पर ऐलानात करने वाले हैं, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त तो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान है और उसके साथ-साथ अल्लाह जाने उनके ज़हन में कौन-कौन से और ऐलानात हैं, अभी तक वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आए और ना ही किसी सेक्रेटरी तक पहुँचे हैं। कल के लिए क्या होगा, देखते हैं कल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत-बहुत शुक्रिया।